ठीक है। लास्ट क्लास में हमने लॉग स्टार्ट किया था, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने क्या स्टार्ट किया था, लॉग, और जो सिंपल लॉग थे उसे हमने कर लिया था, ठीक है। अगर हमारे पास कोई लॉन्ग कैलकुलेशन आती है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी लॉन्ग कैलकुलेशन आती है तो उसके लिए हमें एक अलग मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, मतलब हमें लॉग टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आता है, मतलब काफ़ी लेंदी टाइप का क्वेश्चन आता है लॉग की वैल्यू, तो हमें लॉग टेबल की ज़रूरत पड़ती है, तो उसे हम लॉग टेबल से सॉल्व करते हैं। और लेंदी क्वेश्चन नहीं आते हैं लॉग में, रीज़न क्या है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट को वो क्वेश्चन देना है, ठीक है, तो उस क्वेश्चन को देने के लिए 2 एक्स्ट्रा पेज ऐड करने पड़ते हैं, ठीक है। उस क्वेश्चन को देने के लिए 2 एक्स्ट्रा पेज ऐड करने पड़ते हैं जो कि लॉग टेबल का होता है। तो तुम लॉग टेबल से देखकर उसका आंसर निकालते हो, और कोई भी नहीं चाहता कि 2 एक्स्ट्रा पेज ऐड हो जिससे गवर्नमेंट का पैसा खर्च हो। तो या फिर वो तुम्हें गिवन देंगे या फिर 2 एक्स्ट्रा पेज एग्जाम में तुम्हें नया देंगे, ठीक है, जिसमें तुम्हारा लॉग टेबल होगा। क्लियर है बात, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं, अगर कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आया तो उसका आंसर हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। इधर देखना, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन है log 1953, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें लॉग टेबल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसे हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं कि इसे 2 इंटू 2 इंटू ऐसे करके हम इसे ब्रेक कर दें, हम इसे ब्रेक नहीं कर पाएंगे, या फिर कर भी पाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों के लिए हमें लॉग टेबल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि लॉग टेबल को हम कैसे देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्टिंग की 2 डिजिट देखते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, स्टार्टिंग की 2 डिजिट देखेंगे, उसे हम किसमें मैच करेंगे, लॉग टेबल में मैच करेंगे, ठीक है। लॉग टेबल में स्टार्टिंग की 2 डिजिट क्या थी, 1 और 9 था, क्या था, 1 और 9 था। स्टार्टिंग की 2 डिजिट 1 9, ठीक है, यहाँ तक 10 से लेकर है, ठीक है। 1 9 को जरा मैच करना, 1 9 वाला पीरियड हम देखेंगे, ठीक है, 1 9 वाला पीरियड देखेंगे। जरा इसमें देखना, 1 9 वाला पीरियड, नेक्स्ट डिजिट क्या थी उसकी, नेक्स्ट डिजिट क्या थी, 5, ठीक है। नेक्स्ट डिजिट क्या थी, 5, ये दिख रहा है 5 थी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो डिजिट थी, पहली बात तो हम 1 9 पहली 2 डिजिट देखेंगे, उस लाइन में जो 5th कॉलम है, 1 9 वाले में 5th कॉलम कौन सा है, ये रहा। तो 5th कॉलम में क्या है, 2 9 0 0, ठीक है। क्या लिखेंगे, 2 9 0 0, ठीक है। तो 1 9 वाले पीरियड में 5th कॉलम क्या था, 2 9 0 0, कितना था, 2 9 0 0। क्लियर है बात, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट डिजिट देखते हैं। नेक्स्ट डिजिट क्या है तुम्हारा, नेक्स्ट डिजिट कितना है, 3 है, ठीक है। तो हम 3 वाले में डिफरेंस देखेंगे क्या है, ठीक है। इधर देखना, अब 3rd वाला देखना, 3 में 19 की लाइन कितना है, 7 है, कितना है, 7 है, ठीक है। तो जो लास्ट वाला 4th डिजिट होता है उसका डिफरेंस हम ऐड करते हैं, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, प्लस में 7 था, प्लस 7 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 2907, कितना आ जाएगा, 2907। क्लियर है यहाँ तक, 2907, डन। इसके बाद हम नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करेंगे, क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करेंगे। कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4, कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं, ठीक है। तो 4 माइनस में 1 कर दोगे, जो भी डिजिट होंगे, जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे उतने में से 1 माइनस कर दोगे, ठीक है। क्या करोगे, जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उसमें से क्या करोगे, 1 माइनस करोगे, तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो जो आंसर होगा वो कितने में आएगा, 3 पॉइंट समथिंग में आएगा, डन। किस में आएगा, 3 पॉइंट समथिंग में। इसका रीजन क्या है, अगर मान लो लॉग 10 होता, क्या होता, लॉग 10 होता, तो जो इसका आंसर होता है, ये कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आता है
वो कितने डिजिट में आता है? एक डिजिट में। और किस में आता है? 0 पॉइंट में आता है। ठीक है, कितने में आता है? 0 पॉइंट में आता है। नेक्स्ट log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, 1 डिजिट में आएगा। नेक्स्ट अगर मान लो यहाँ पर 2 डिजिट का होता 2 7 1 2, जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? 1 पॉइंट में आएगा। ठीक है, 2 है तो 2 माइनस में 1, आंसर क्या रहेगा? 1 पॉइंट समथिंग रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर यहाँ पर ऐसे एक और 7 होता तो कितने डिजिट हो जाते? 1 2 3 डिजिट हो जाते। तो 3 माइनस में 1 कितना होता? 2 होता। तो जो आंसर आएगा वो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो हम नंबर ऑफ डिजिट काउंट करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे, कितना आया? 3। जो आंसर होगा वो किस में आएगा? 3 पॉइंट समथिंग में। तो आंसर हो क्या जाएगा? 3 पॉइंट। इस वैल्यू को सीधा लिख दो। ठीक है, इस वैल्यू को क्या कर दोगे? सीधा लिख दो 2907। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, क्लियर है? ठीक, इसका आंसर क्या होगा? 3.9। डन। तरीका आया कैसे निकालेंगे, इसके बाद जरा इसे करना, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिख लिया सबने? आगे बढ़े? ठीक है, आगे करते हैं। आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम इसे करें तो सेम रूल फॉलो करो। पहले क्या देखोगे? पहले की 2 डिजिट देखोगे, है ना? स्टार्टिंग की 2 डिजिट क्या है? 1 और 6। तो लॉग टेबल को ओपन करो जरा। अगर हम लॉग टेबल को ओपन करते हैं तो 1 और 6 की लाइन देखेंगे। 1 और 6 का क्या देखेंगे? पीरियड देखेंगे। 1 और 6 का पीरियड देखेंगे। ठीक है, मतलब ये वाली लाइन। उसके बाद नेक्स्ट डिजिट क्या था? नेक्स्ट डिजिट क्या था तुम्हारा? 2 था ना? क्या था? नेक्स्ट डिजिट 2 था। तो सेकंड कॉलम देखोगे, क्या देखोगे? सेकंड कॉलम। 1 और 6 वाले पीरियड में सेकंड कॉलम ये रहा। ठीक है, क्या है? 2095। कितना है? 2095। 2095। ठीक है, क्या है? 2095 है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाली डिजिट देखते हो। नेक्स्ट वाली डिजिट क्या है? 5 है। ठीक है, नेक्स्ट वाली डिजिट क्या है? 5 है। तो 5 वाला जरा कॉलम देखना, इधर से मीन डिफरेंस में 5 और किस लाइन में? 1 और 6 वाली लाइन में। ठीक है, तो 1 और 6 वाली लाइन में 5 कितना है? 13 है। ठीक है, तो जो नंबर होता है उसे तुम ऐड करते हो। तो इसमें जरा 13 को ऐड करना, प्लस में 13 कितना आ जाएगा? 2108 इतना आ जाएगा। ठीक है, 2108। क्लियर है? नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करना, पॉइंट से पहले की काउंट करते हो। ठीक है, पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं? 1 2। ठीक है, तो क्या करोगे? 2 माइनस में 1 कितना होगा? 1। तो जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 1.2108। ठीक है, तो लॉग को हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है चीज? कर लिया? आगे बढ़े? अब लॉग से क्वेश्चन आया तो कर लोगे ना? देखना आ गया लॉग टेबल? तो ऐसे देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? स्टार्टिंग की 2 डिजिट देखते हैं। ठीक है,
स्टार्टिंग की 2 डिजिट देखते हैं, उस 2 डिजिट को किस में ढूंढते हैं हम? लॉग टेबल में ढूंढोगे, ठीक है। लॉग टेबल में ढूंढने के बाद उसके बाद नेक्स्ट थर्ड डिजिट देखोगे, ठीक है। थर्ड डिजिट वाला कॉलम देखोगे, वो जो कॉलम में आया उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ डिजिट देखते हो, फोर्थ डिजिट को उसमें ऐड करते हो, उसके बाद नंबर ऑफ डिजिट काउंट करते हो, उतने पॉइंट में आंसर आता है। डन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एंटी लॉग, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? एंटी लॉग। नेक्स्ट टॉपिक एंटी लॉग, लिख लिया सबने? ठीक है, आगे बढ़े। एंटी लॉग, इधर देखो, जो एंटी लॉग होता है ये जस्ट लॉग का क्या होता है? इनवर्स होता है। क्या होता है? अगर मैं लॉग इनवर्स लिखूं तो इसका मतलब क्या होता है? एंटी लॉग। एंटी लॉग होता है। डन। लॉग का इनवर्स क्या होता है? एंटी लॉग। अगर मुझे लॉग की वैल्यू निकालनी है, सॉरी एंटी लॉग की वैल्यू निकालनी है, तो इसे मैं कैसे कर सकता हूं? जरा इसे देखते हैं। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? एंटी लॉग 6.7 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? 6 प्लस में 0.7 लिख सकता हूं, है ना। नेक्स्ट एंटी लॉग 6 लॉग किसकी वैल्यू होती है? इधर देखो, लॉग 10 टू द पावर 6 क्या होता है ना। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? लॉग 10 टू द पावर 6, है ना। लॉग 10 टू द पावर 6 क्या होता है? 6 होता है। प्लस में इसमें हम थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन भी यूज करते हैं, ठीक है। 0.7 किसकी वैल्यू में आता है? 5 की वैल्यू में आता है। इधर देखो, अगर मैं log 5 बोलूं, log 5 नियरेस्ट वैल्यू क्या होगी? 0.699 होता है ना। सबसे ज्यादा नियरेस्ट क्या है? log 5 है। ये अप्रोक्सीमेशन में हम निकालते हैं, सिंपलेस्ट तरीका है। तो ये क्या हो जाएगा? log 5 की वैल्यू है, क्लियर है? किसकी वैल्यू है? log 5 की वैल्यू है। log x प्लस में log y, प्रॉपर्टीज ऑफ log में हमने पढ़ा था। log x प्लस में y होता है तो क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। तो क्या इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ? इधर को एंटी लॉग को का मतलब क्या होता है? 1 बाय log होता है। एंटी लॉग का मतलब क्या होता है? log इनवर्स, मतलब 1 बाय log। ब्रैकेट में log कितना है? 10 टू द पावर 6 और ये क्या है? 5। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ? 5 इंटू 10 टू द पावर 6। डन। आई बात समझ में? ठीक है। अब इधर देखो, log से log कैंसल, आंसर क्या आ जाएगा? 5 इंटू 10 टू द पावर 6। ये आंसर है। तो एंटी लॉग को हम ऐसे सिंपलेस्ट वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? तो एंटी लॉग को हम ऐसे सिंपलेस्ट वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है ये बात? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? एंटी लॉग, ठीक है। एंटी लॉग दिस, जल्दी से इसे लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे करें, ठीक है। नेक्स्ट, अगर तुम्हें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, क्या करना है? अगर तुम्हें इसकी वैल्यू निकालनी है तो तुम कैसे निकालोगे? इसे तुम कैसे लिख सकते हो? एंटी लॉग ब्रैकेट में 24 प्लस में 0.5 लिख सकते हो, है ना। नेक्स्ट एंटी लॉग 24 किसकी वैल्यू होगी? log 10 टू द पावर 24 की log 10 टू द पावर 24 प्लस में 0.5, नियरेस्ट वैल्यू क्या है? 3 है, ठीक है। 3 की वैल्यू क्या होती है? 0.477 होती है, ठीक है। तो नियरेस्ट वैल्यू रहेगी इसकी, मतलब क्या है? log 3, ठीक है। प्लस में है तो क्या इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ? एंटी लॉग, लॉग की प्रॉपर्टी थी ना, अगर कोई भी चीज प्लस में होता है तो क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ? log
3 इंटू 10 टू द पावर 24 लिख सकता हूँ। एंटी लॉग से लॉग कैंसल, ठीक है, क्योंकि ये लॉग इनवर्स ही तो है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 3 into 10 की पावर 24। क्लियर है चीज? हो गया? समझ में आया ना कि एंटी लॉग कैसे सॉल्व होता है? ठीक है, आगे बढ़े। लिख लो पहले। लिख लिया? ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, जरा इसकी वैल्यू फुल कैलकुलेट करना तुम लोग। हाँ, अब इधर देखो, माइनस में हम चीजों को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लेंगे, इसे तुम लिखोगे कैसे? माइनस में 7 प्लस में 0.6, ठीक है, माइनस में 7 प्लस में 0.6 कर दो तो 4 आएगा। इधर कर लिया। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? एंटी लॉग, ठीक है, एंटी लॉग माइनस में 7 प्लस में 0.6 लिख सकता हूं इस चीज को मैं, ठीक है। एंटी लॉग माइनस में 7 किसकी वैल्यू होगी? लॉग 10 टू द पावर -7 की वैल्यू होगी, है ना, क्योंकि ये आगे आ जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी। प्लस में लॉग 6 किसकी नियरेस्ट वैल्यू है? 4 के 3 का क्या होता है? लॉग 3 कितना होता है? 0.477 होता है। लॉग 4 क्या होता है? 0.602। तो 6 के नियरेस्ट क्या ये है, तो इसे क्या लिखोगे? लॉग, क्लियर है जी? लॉग 4 एंटी लॉग प्लस में है तो लॉग की प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। 4 इंटू में ये क्या हो जाएगा? लॉग 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस में 7, ठीक है। एंटी लॉग से लॉग कैंसल, आंसर क्या आ जाएगा? 4 इंटू 10 टू द पावर, ये आंसर है। समझ में आया? क्लियर है? अगर इसी चीज को देखो सिंपलेस्ट वे में तुम ऐसे कर सकते हो, आंसर अप्रोक्सीमेशन में सही निकलता है, लगभग सही होता है, ठीक है। बस थोड़े का डिफरेंस होता है। अगर तुम्हें बिल्कुल एक्यूरेट आंसर निकालना है तो इसके लिए तुम्हें लॉग टेबल देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर तुम्हें एक्यूरेट आंसर निकालना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? लॉग टेबल देखना पड़ेगा। क्लियर है बात? ठीक है। अब पहले हमने लॉग टेबल देखा था, अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा? एंटी लॉग टेबल देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर 11th क्लास का तुम फर्स्ट बुक देखो तो सबसे लास्ट पेज में तुम्हें लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल दोनों दे रखा है, ठीक है। तो अब हमें क्या देखना पड़ेगा? एंटी लॉग टेबल देखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगर हमें ऐसे क्वेश्चन है और हमें बिल्कुल एक्यूरेट आंसर निकालना है, ठीक है, क्या करना है? ऐसे क्वेश्चन है और हमें क्या करना है? एक्यूरेट आंसर निकालना है। डन? तो तुम कैसे निकालोगे? सबसे पहले एंटी लॉग टेबल देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एंटी लॉग टेबल देखते हैं। इधर देखिए,
इसमें